श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वारांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु को मिठाई खाने का बहुत इच्छा था, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को बताते हैं कि जिन मिठाई के डब्बों में चींटियां लगी हैं, उन चींटियों को निकालकर मिठाई को एक बर्तन में पानी में डालकर और उसके ऊपर एक बर्तन में रखकर इस तरह हम मिठाई को चींटियों से बचा सकते हैं। और इसके पश्चात प्रभुपाद जी की जो बहन थी, उन्होंने नारियल की कचौड़ियां बनाई थी, जिसको खाकर प्रभुपाद जी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। और प्रभुपाद जी ने कहा, यह कचौड़ी ने तबाही मचा के रखी है, क्योंकि रात भर भक्त प्रभुपाद जी के शरीर का मालिश करते रहे। शुद्ध कीर्ति वो भी बहुत परेशान हो गए, किसी भी प्रकार से उनको सहायता नहीं मिल पा रही थी। जब वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने श्री प्रभुपाद जी की बात का अनुमोदन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं थकान अनुभव कर रहा था, मुझे स्नान करना है। 8 फरवरी 1973 बैंकॉक हवाई अड्डा का पारगमन विश्राम कक्ष। श्री प्रभुपाद बिना भेदभाव के अपनी अनुकंपा बांटते थे। यह एक शुद्ध भक्त की कृपालुता है। भारत से पश्चिम जाने वाली हवाई उड़ान में हमें 2 घंटे तक बैंकॉक के विश्राम स्थल पर प्रतीक्षा करनी थी। श्री प्रभुपाद ने मुझे कहा, मेरा सामान लाओ, मुझे स्नान करना है। इसे संपादित करने के लिए मुझे पहले अपने सामान का पता लगाना था, जो एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में बदला जा रहा था। मैं सामान क्षेत्र में गया, श्री प्रभुपाद का बैग खोला तथा जल्दी से उनका लोटा, तौलिया तथा पहनने के साफ कपड़े निकाल लिए। कुछ मिनटों में श्री प्रभुपाद के पास मैं लौट आया। उन्होंने पूछा, स्नान घर कहाँ है? हम दोनों शौच गृह की ओर गए, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें स्नान की सुविधा नहीं थी। श्री प्रभुपाद सरलता से हतोत्साहित नहीं होते थे, उनके लिए कभी कोई बाधा नहीं थी। स्थिति को देखते हुए मेरी ओर मुड़े तथा कहा, ठीक है, मैं छोटी सिंक से ही स्नान कर लूंगा। अपने शरीर के निचले भाग को गमछे से ढककर उन्होंने लोटे से बार बार अपने ऊपर पानी डाला। तत्पश्चात उन्होंने साबुन लगाया तथा पुनः साफ कर लिया, जैसे उन्होंने अपने तरोताजा कर लिया। मैं देखकर विस्मित था। अपने आसपास होने वाले सभी कार्यों में वे आध्यात्मिक थे। स्थानीय थाई की परिचारक ने शौच गृह के कोने से सब कुछ देखा। श्री प्रभुपाद ने फर्श पर पानी फैला दिया। वे ये देखकर विक्षुब्ध हो उठा, क्योंकि अब अतिरिक्त काम करना पड़ रहा था। मैंने श्री प्रभुपाद के स्नान के पश्चात उन्हें तौलिया दिया। उन्होंने अपने आप को पोंछा तथा स्वच्छ धोती तथा कुर्ता पहन लिया। जैसे ही हम शौच गृह से बाहर आए, वह परिचारक मेरे समीप आया। यद्यपि मैं नहीं जानता कि वह क्या कह रहा था, परंतु इतना स्पष्ट था कि वह शिकायत कर रहा था। मैंने उसको बड़े प्यार से बताया कि मैं श्री प्रभुपाद को रोकने में असहाय था। अंदर ही अंदर मैं अपने आप में मुस्कुरा रहा था। मैं नहीं जानता कि परमहंस की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि फैले हुए पानी को साफ करके अनजाने में श्री प्रभुपाद की प्रत्यक्ष सेवा कर रहा था। जैसे हम बाहर आए, मैंने कहा, श्री प्रभुपाद वह थोड़ा विक्षुब्ध है। श्री प्रभुपाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहे, मुझे स्नान करना था, मैं थकान अनुभव कर रहा था। श्री प्रभुपाद के साथ यात्रा करना अविश्वसनीय अनुभव था। उन्होंने कभी सामाजिक औपचारिकता का अनुपालन नहीं किया। हवाई यात्राओं में वह शौच गृह का प्रयोग तभी करते थे जब कुर्सी की पट्टी बांधने का संकेत हो जाता था। वह प्रसाद तब लेते थे जब खाने की ट्रे नीचे गिर करने की अनुमति नहीं होती थी। यदि कोई उन्हें कुछ कहता तो उसकी उपेक्षा कर देते। तब वह लोग मुझसे बात करते। मैं अपने कंधे उचकाते हुए कहता, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। उन्हें वास्तव में अनुभव हो गया कि वैकुंठ से आए पुरुष की समानता नहीं है, तथा वे चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बार बैंकॉक से फ्लाइट पकड़ना था विदेश के लिए। 2 घंटे का विश्राम था। तो प्रभुपाद जी की इच्छा हुई, मुझे स्नान करना है। तो प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति को बोले, मेरा स्नान का सामान लेके आओ।
अब सबसे पहले श्रुति कीर्ति प्रभु को ये देखना था कि सामान किस जगह पे है, पहले ढूंढना, उस जगह को ढूंढना। ढूंढकर श्रुति कीर्ति प्रभु वहां पहुंचे। उन्होंने सामान निकाला, प्रभुपाद जी का लोटा, तौलिया और नए साफ कपड़े, और लाकर प्रभुपाद जी को दिया। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा स्नान करने का स्थान कहाँ है। अब प्रभुपाद जी ने देखा कहीं स्थान तो नहीं मिल रहा है, शौच गृह था वहां पे, स्नान करने का साधन नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी अपना लोटा लिए और अपने निचले भाग को गमछे से ढककर स्नान करने लगे। और वहां पे जो काम करने वाला व्यक्ति था वो बार बार सफाई कर रहा था, लेकिन देखा कि पानी बार बार बाहर आ रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो विक्षुब्ध हो रहा था। तो प्रभुपाद जी आराम से स्नान किए, उनको कोई चिंता की बात नहीं थी, और प्रभुपाद जी किसी फॉर्मेलिटी का पालन नहीं करते थे। प्रभुपाद जी स्नान कर कर तौलिया मांगे, शुद्ध कीर्ति प्रभु ने तौलिया दिया। प्रभुपाद जी ने उस तौलिए से अपना शरीर पहुंचा और साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए। पहनने के पश्चात वो जो सफाई कर्मचारी था उसने शुद्ध कीर्ति प्रभु को परेशान होकर कहा कि ये ठीक नहीं है, उसको क्योंकि डबल काम करना पड़ रहा था। शुद्ध कीर्ति वो हंस रहे थे। उन्होंने सोचा यार ये तो कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, प्रभुपाद जी के द्वारा स्नान किया हुआ पानी ये उसको साफ करेगा। एक प्रकार से प्रत्यक्ष सेवा इस व्यक्ति को मिल रही है प्रभुपाद जी की। ये जान नहीं सकता कि अगले जन्म में अज्ञात सुकृति बनकर भक्तों का संग प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद जी किसी औपचारिकता का पालन नहीं करते थे। जब कहा जाता था सीट बेल्ट बांध लो तब प्रभुपाद जी बाथरूम की तरफ जाते थे। जब कहा जाता था अब खाना खत्म कीजिए तभी प्रभुपाद जी खाना शुरू करते थे। तो शुद्ध कीर्ति वो जानते थे मैं इनको रोक नहीं सकता हूँ, ये वैकुंठ से आए हुए महापुरुष हैं। अब हम एक और लीला सुनेंगे। श्री कृष्ण को चीनी बहुत पसंद थी। 20 फरवरी 1973, इस्कॉन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। श्रील प्रभुपाद के न्यूजीलैंड पहुंचने से पूर्व ही सिद्ध स्वरूप महाराज तथा तुष्ट कृष्ण महाराज ने भक्तों को मंदिर के बाहर किसी अन्य निवास स्थान पर भेज दिया ताकि श्री प्रभुपाद का निवास शांत तथा नीरव हो। यह रोचक तथा असाधारण बात थी, परंतु इससे श्री प्रभुपाद को एक विश्रांत निवास का अवसर मिला। एक शाम को श्री प्रभुपाद ने पूरी भाजी बनाने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उनका भोजन तैयार कर लिया मुझे ध्यान आया कि प्लेट में दूध की मिठाई नहीं है। मंदिर में अर्चा वगैरह का पूजन नहीं होता, अतः मुझे उनके लिए कोई महाप्रसाद भी सुलभ नहीं हुआ। हम एक दिन पहले ही पहुंचे थे, इसलिए मुझे संदेश बनाने का समय ही नहीं मिला। मैं गर्म पूरी भाजी श्री प्रभुपाद के कमरे में ले आया तथा उन्हें मेज पर रखकर दंडवत प्रणाम किया। सिद्ध स्वरूप महाराज तथा तुष्ट कृष्ण महाराज दोनों श्री प्रभुपाद के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री प्रभुपाद ने प्रसाद लेते समय उन्हें भी कमरे में रहने की अनुमति दे दी। ये उन पर महती कृपा थी। श्री प्रभुपाद प्राय ऐसा नहीं करते थे। प्राय श्री प्रभुपाद अकेले में प्रसाद लेते थे। मैं कमरे से बाहर आया तथा रसोई घर गया ताकि मैं उनके लिए और पूरियां तल सकूं। मैं जल्दी से अपने आध्यात्मिक गुरु के कमरे में गया तथा ताजी पूरियां उनके प्लेट में रखी तथा प्रणाम किया। श्री प्रभुपाद ने मेरी और बड़े कौतूहल से देखा। उन्होंने पूछा कोई मीठा नहीं है? मैंने कहा नहीं प्रभुपाद, मैंने अभी तक कोई मीठा नहीं बनाया। स्थिति का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कृपावश कहा ओ ठीक है, मुझे थोड़ी चीनी ला दो। मैं रसोई घर में वापस गया, एक कटोरा चीनी का भरा तथा उनके कक्ष में वापस आकर चीनी का कटोरा उनकी प्लेट पर रख दिया। उन्होंने एक पूरी लेकर चीनी के कटोरे में से भरी तथा एक रास लिया। उन्होंने कई बार ऐसा किया। जब उन्होंने उत्साहपूर्वक चबाया तो चीनी की चरमराहट करती आवाज सुनाई पड़ रही थी। वे एक क्षण रुके तथा गाने लगे लूची चीनी सरपूड़ी लड्डू रसावली तथा कहने लगे ये बहुत बढ़िया सम्मिश्रण है, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे वह खा रहे थे दोनों सन्यासी विस्मित होकर देख रहे थे। इस भयंकर द्रव्य को मिश्रित रूप में खाने की बात तो दूर, इन दोनों सन्यासी शिष्यों ने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था जिसमें अल्प मात्रा में भी चीनी हो। यह श्रील प्रभुपाद के अन्य अद्भुत गुणों में एक था। वे हमेशा वास्तव में वह सब जानते थे जिससे अपने शिष्यों को आश्चर्यचकित तथा उत्तेजित किया जाए।
ताकि वह उनकी दिव्य स्थिति को समझने का अवसर प्राप्त कर सकें। एक बार श्रील प्रभुपाद ने न्यू द्वारका में रहते हुए वहां से 2 घंटे की कार द्वारा पूरी दूरी पर स्थित लागुना बीच मंदिर की यात्रा की। उसी शाम को लागुना बीच में रहते हुए उन्होंने गर्म दूध के लिए कहा। यद्यपि मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा होती थी, मैं अर्चा वगैरह को रसोई घर में चीनी ढूंढने में असफल रहा, अतः मैंने दूध को शहद से मीठा किया। चाय में उनके लिए गर्म दूध ले आया। उन्होंने इसका स्वाद लिया तथा तुरंत कहा, इसे चीनी से मीठा क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मंदिर में उनके पास चीनी नहीं है। उन्होंने क्रोध भरी मुद्रा में कहा, यह कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट किया, कुछ भक्त सोचते हैं कि सफेद चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए अच्छा है इसकी उपेक्षा करो। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि वे चीनी नहीं खाना चाहते तो वे ना खाएं। वास्तव में श्री कृष्ण को चीनी बहुत पसंद है। ये मूर्खता है। जब वे अर्चा विग्रह के व्यंजन बनाते हैं उसमें चीनी अवश्य डालें। श्री प्रभुपाद, आप बहुत विस्मयकारी हैं। आप जहां भी गए आपने अपने शिष्यों द्वारा रचित मौलिक अनापशाप को तुरंत काट दिया। आपको जानकारी देने के लिए कोई गुप्तचरों का जाल नहीं चाहिए। श्री कृष्ण आपके गुप्तचर थे। वे आपको अपेक्षित सूचनाएं दे देते जिससे आप अपने दुस्साहसी बच्चों के लिए उचित मार्ग प्रशस्त कर सके। मैंने अनगिनत ऐसे अवसरों का आस्वादन किया जब आपने अभौतिक गुणों को प्रकट किया। शिष्य प्राय पूछते कि क्या आपने कभी यौगिक शक्तियों का प्रदर्शन किया है? मैं लगातार देखता कि आपने ऐसा किया। आप अपने शिष्यों के मनों का अवलोकन करते तथा यथानुसार व्यवहार करते। प्राय ये मेरे लिए आनंद तथा प्रशंसनीय मनोविनोद होता। श्री प्रभुपाद, कृपया मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे अपना संग दो तथा अपने स्मरण की अनुमति दो। आप जानते हैं मुझ में कोई गुण नहीं, परंतु मैं इतना भी जानता हूं कि आप अत्यंत कृपालु हैं। अंततोगत्वा आपने मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से संग करने की अनुमति दी है। तो प्रभुपाद जी को चीनी बहुत पसंद थी। प्रभुपाद जी कहते हैं चीनी श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। तो न्यूजीलैंड जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो सिद्ध स्वरूप महाराज और तुष्ट कृष्ण महाराज, 2 शिष्य प्रभुपाद जी के जो सन्यासी थे, उन्होंने भक्तों को किसी और निवास स्थान पर भेज दिया था ताकि प्रभुपाद जी को शांति से आराम मिल सके। अब एक शाम को प्रभुपाद जी ने श्रुतिकीर्ति प्रभु को कहा, मेरे लिए पूरी भाजी लाओ। और जैसे ही उनको ध्यान में आया, प्लेट में उन्होंने पूरी भाजी तो तैयार कर ली, लेकिन दूध की मिठाई नहीं थी। प्रभुपाद जी को दूध की मिठाई अच्छी लगती थी और उस समय वहां पे अर्चा विग्रह का पूजन भी नहीं होता था, महाप्रसाद भी सुलभ नहीं होता था और श्रुतिकीर्ति प्रभु को संदेश बनाने का समय भी नहीं मिला था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के कमरे में गर्म पूरी और भाजी लाकर रख दी, दंडवत प्रणाम किया और चले गए। सिद्ध स्वरूप महाराज, तुष्ट कृष्ण महाराज दोनों प्रभुपाद के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने दोनों को भी प्रसाद के लिए बुलाया। वैसे तो प्रभुपाद जी अकेले में प्रसाद लेते थे और श्रुतिकीर्ति प्रभु कमरे से बाहर चले गए ताकि नई गर्म पूरियां प्रभुपाद जी के लिए सर्विंग कर सके। अब जैसे अगली पूरी श्रुतिकीर्ति प्रभु लाते हैं प्रभुपाद जी के समक्ष, प्रभुपाद जी पूछते हैं, कोई मीठा नहीं है? श्रुतिकीर्ति प्रभु कहते हैं कि मैंने मीठा नहीं बनाया क्योंकि हम एक दिन पहले ही पहुंचे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ी चीनी ला दो। तो रसोई घर में श्रुतिकीर्ति प्रभु गए, एक कटोरा चीनी का भरा और कक्ष में से वापस लाकर चीनी का कटोरा भरा हुआ प्रभुपाद जी के सामने रख दिया। अब प्रभुपाद जी पूरी चीनी के साथ खाने लगे और चीनी जब खाते हैं तो चरमराहट की आवाज आती है। तो प्रभुपाद जी को स्मरण आ रहा था राजभोग आरती का, लुची चीनी सर पूरी लड्डू रसावली। प्रभुपाद जी कहते बहुत बढ़िया मिश्रण है, ये स्वादिष्ट है। अब दोनों सन्यासी सामने बैठे तो कभी चीनी खाते नहीं थे। ये देखकर उनको बड़ा विस्मय लग रहा था, आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि इन दोनों सन्यासियों ने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं था, अल्प मात्रा में भी चीनी ग्रहण नहीं करते थे। तो श्रुतिकीर्ति प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी के अन्य अद्भुत गुणों में से एक था, वास्तव में वे अपने शिष्यों को आश्चर्यचकित कर देते थे, उत्तेजित कर देते थे, अपने दिव्य स्थिति को समझने पर मजबूर कर देते थे।
एक बार प्रभुपाद जी लगुना बीच गए 2 घंटे का गाड़ी का यात्रा करके, तो उन्होंने शाम को गर्म दूध मांगा। वहां पे अर्चा विग्रह नहीं था और अर्चा विग्रह के रसोई घर में चीनी ढूंढने का भी सामान नहीं था। तो प्रभुपाद जी के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु ने दूध में शहद मिला दिया। अब प्रभुपाद जी जैसे दूध का टेस्ट लिए तो प्रभुपाद जी ने पूछा, इसे चीनी से मीठा क्यों नहीं किया? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, चीनी नहीं है। प्रभुपाद जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, ये कैसे संभव है? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहने लगे, कुछ भक्त सोचते हैं सफेद चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, चीनी नहीं खानी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण को चीनी बहुत पसंद है और जो भी मीठा व्यंजन बनाना चाहिए अर्चा विग्रह के लिए, उसमें चीनी अवश्य डालनी चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आप श्री कृष्ण के गुप्तचर हैं, आप अपेक्षित सूचनाएं अपने शिष्यों का प्राप्त कर लेते हैं और फिर दुस्साहसी बच्चों को सही मार्ग पे लाने का उनको शिक्षा देते हैं। और मैंने आपकी अभौतिक यौगिक शक्तियों का दर्शन किया है और मैंने ऐसा करते हुए आपको देखा भी है। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद तथा प्रशंसनीय होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।